हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके अपना पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण है, जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। देखिए, ये 19वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण आधुनिक भारत की एक महत्वपूर्ण घटना रही। ठीक है, इसमें भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया गया। इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन अवस्था में था। हिंदू समाज का निचला तबका सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुविधाओं के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगा। अतः हिंदू धर्म एक समाज की रक्षा के लिए क्या हुआ, एक समाज सुधार की आवश्यकता पड़ी। एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है कि 19वीं शताब्दी, अगर हम लोग बात करें 19वीं शताब्दी में, तो धार्मिक और सामाजिक जो पुनर्जागरण जो भारतीय आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रखा। मतलब 19वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण घटना क्या रही, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। ठीक है, इसमें क्या हुआ, भारतीयों को आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण मतलब क्या होता है, खुद के अंदर निरीक्षण करना, मतलब खुद के अंदर निरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी। इसमें हिंदू जो समाज था वो एक्चुअली में क्या हो चुका था, निष्क्रिय हो चुका था। वहाँ हिंदू समाज का मतलब वैल्यू समझ सकते हैं कि एक तरह से कम होने लगा था और ये शक्तिहीन हो गया था। ठीक है, इस अवस्था में हिंदू समाज का निचला तबका जो था, सामाजिक सम्मान, ये देखिए निचला तबका मतलब जो लोअर कास्ट लोग थे, मतलब निम्न वर्ग के लोग थे, वो आर्थिक सुविधाओं और आर्थिक सम्मान के लिए क्या हुआ, सुविधा और सम्मान के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार करने लगे थे। ठीक है, तो अतः हिंदू धर्म में उस समय क्या आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग को एक समाज सुधारक की आवश्यकता थी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति आए जो समाज का सुधार कर सके। मतलब इतनी कुरीतियां आ चुकी थी 19वीं शताब्दी के अंदर। एक्चुअली में मैं आपको समझाना चाहूँ तो 1764 ईस्वी में जो बक्सर के युद्ध के बाद त्रिगुट जो हार गए थे, जिसमें सुजाउद्दीन जो थे अवध के नवाब थे, और अ, मुगल शासक भी हारे थे, और बंगाल के नवाब जो थे मीर मीर कासिम, इन तीनों की हार हो गई। उस समय अंग्रेज जो था उनका प्रभुत्व भारत पे स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें ईसाई कमिश्नरी, ठीक है, ईसाई कमिश्नरी को भारत में आने का अलाउ मिल गया था, मतलब आने की परमिति अनुमति मिली थी, अंग्रेज ने उसको प्रोवाइड करवाया था। जिसके तहत क्या हुआ था, वो अपने धार्मिक का मतलब संचार कर रहे थे भारत के अंदर, मतलब धार्मिक अपना धर्म को फैला रहे थे। थ्री जी के गॉड ग्लोरी और ग्लैमर के उनका क्या था, उद्देश्य था। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, उस समय भारत में इतनी कुरीतियां थी हमारे हिंदू समाज के अंदर, ऊंच नीच का इतना, मतलब छुआछूत जैसे जाति ये सब था ना, तो इतनी इसमें देखोगे आपकी, जैसे सती प्रथा था, बाल बाल विवाह था, इन सभी कुरीतियों के कारण जो हिंदू जो था, हिंदू जिसमें हिंदुत्व का मतलब अपने सम्मान और आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, उनको पाने के लिए ईसाई उनको क्या करते थे, लालच देते, लस्ट देते थे। जिसके कारण क्या हुआ, उस समय हिंदू का जो वर्चस्व था वो कम पड़ने लगा, शक्तिहीन होने लगा। तो उसी की रिकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए चलिए आगे हम लोग पर बता दे रहे हैं आपको। 19वीं शताब्दी का धार्मिक सामाजिक जागरण आधुनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही, ये तो हमने बता दिया। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। मतलब उस समय क्या था कि अंधविश्वास का भी जाल था। मतलब जाति प्रथा पे ज्यादा क्या करते थे, भरोसा करते थे, छुआछूत पे ज्यादा। पहले देखते होंगे कि अगर मान लीजिए निम्न कास्ट का अगर आपके घर पे अगर कोई आता था तो किसी चीज को छू देता था, तो छुआछूत की उस समय बहुत ही कुरीतियां फैली हुई थी, जिसमें आप पढ़ लग सकते हैं, निम्न वर्ग और प्रति उच्च वर्ग की अनुचित व्यवहार था, वही छुआछूत वाला। और छुआछूत की गंभीर समस्या खड़ा कर दी थी। तो समाज उच्च एवं निम्न दो वर्गों में क्या हुआ था, बट चुका था उसमें, मतलब हायर कास्ट और लोअर कास्ट, इन सब में क्या हुआ था, समाज बट चुका था। भारत की बहुसंख्यक जनता और उच्च वर्गों के बीच एक दरार पैदा हो गई थी। मतलब अगर मैं सिंपली वे में आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो बहुसंख्या जनता में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक डिवाइड हो गया था, मतलब एक सीमा रेखा खींच गई थी। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेज प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भारत में जैसे ही अंग्रेज का प्रभुत्व स्थापना के साथ ही क्या हुआ, पश्चीकरण, मतलब पश्चात सभ्यता क्या हुआ,
भारत में आना शुरू हो गया, क्योंकि ईसाई लोग आए थे उस समय किन किन चीजों पे भारत को इफेक्ट डाला, देखिए भारत की संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। ठीक है, अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पदाधिकारी धर्म प्रचारक भारत आए थे, मतलब ईसाई कमिश्नरी भी आए थे भारत के अंदर, जो अपना क्या करते थे, धर्म प्रचार करते थे, कि लोभ देते थे, लालच देते कि हमारे धर्म में परिवर्तित हो जाओ, हम तुमको आर्थिक सम्मान धन सब देंगे। तो वो अपना धर्म का प्रचार इस तरह करते थे। ठीक है, इनके प्रयत्न से देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ। अब देखिए, इंडिया के अंदर जो अंग्रेजी शिक्षा था वो पश्चात सभ्यता के ही देन है, मतलब जो अभी अंग्रेजी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पश्चात सभ्यता मतलब एक ब्रिटिश की ही देन है। एक्चुअली में इनके पीछे भी ब्रिटिश का एक अपना ही मकसद था, ताकि वो भारतीयों को अंग्रेजी सिखा के कम्युनिकेशन मतलब डेवलप करवा के अपने अंदर काम करवा सके, उनसे काम ले सके, ये ऐसा उनका मंशा था। अंग्रेज ऐसे कुछ तो करने वाले थे नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जिससे पश्चात ज्ञान एवं विचार भारतीयों तक पहुंचने लगे। जब ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाना शुरू किया तो इसके विरुद्ध हिंदुओं की तीखी प्रतिक्रिया हुई। अब देखिए, जब ईसाई बनाना शुरू किया, जब ईसाई कमिश्नरी आते हैं भारत के अंदर और अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनके विरुद्ध क्या हुआ, हिंदू जो थे, मतलब जो कट्टर हिंदू थे, उनकी तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिला। कुछ हिंदू अपने धर्म की रक्षा के प्रयत्न में जुट गए और उपरोक्त दोनों कारणों से जागरण की चिंतन धारा टूटने लगी। और लेकिन जो हिंदू सुधारक थे उस समय, वो ये समझ चुके थे कि ईसाई हिंदुओं की निम्नलिखित कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। मतलब जो उस समय जो हिंदू सुधारक थे, जिसमें उभर के सामने आएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, तो इनको इन सब सुधारक जो हिंदू सुधारक थे उनको समझ में आ चुका था कि ईसाई जो कमिश्नरी भारत में आए हैं वो हिंदू का किस बात का फायदा उठा रहे हैं, किन किन कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं, जिनमें दो कारण प्रमुख रहा। इस समय हिंदू धर्म एवं समाज निष्क्रिय एवं शक्तिहीन हो रहा था। मैं आपको पहले ही ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूं कि हिंदू धर्म का उस समय वर्चस्व बहुत कम, मतलब कम हो चुका था, समाज निष्क्रिय हो चुकी थी हिंदू का, और ये शक्तिहीन हो चुकी थी। ठीक है, दूसरा अगर आपको रीजन बताऊं तो दूसरा रीजन है कि हिंदू समाज का निचला तबका और सामाजिक आर्थिक देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि निम्न जो कास्ट थे, निम्न निचला तबका उसी को बोलते हैं, वो आर्थिक समाज, क्योंकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में क्या हो चुका था, मतभेद हो चुका था। आपको जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, तो क्या हुआ, मतभेद हो चुका था, दोनों में डिवाइड हो चुका था, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। तो लोअर जो कास्ट थे वो सामाजिक सम्मान, अपना सम्मान तो सब चाहेगा भाई, तो सामाजिक सम्मान के लिए क्या किया, सामाजिक सम्मान, और उसको ईसाई कम्युनिटी ने धन उन सबका लाभ देता था, मतलब फाइनेंशियल भी उनका हेल्प कर रहा था। तो आर्थिक सम्मान और सुविधा के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहा था दूसरा रीजन में। ठीक है, आखिर क्यों कर रहा था, तो ये दो रीजन आपको मैंने दिया। अतः हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या हुआ, एक सुधार मतलब की आवश्यकता हुई, धर्म सुधार की। यही कारण था कि भारत में क्या हुआ, धार्मिक धार्मिक पुनर्जागरण का स्थापना किया गया। देखिए, भारत सुधारकों को ईसाई मिशनरियों के धर्म प्रचार प्रणाली से भी प्रेरणा मिली थी। अब देखिए, जो भारतीय सुधारक थे, जो उस समय भारतीय सुधारक थे, उसको ईसाई मिशनरियों से भी प्रचार प्रणाली से प्रेरणा मिली। मतलब जो भारत के अंदर धर्म के सुधारक थे, उन्होंने ईसाई मिशनरियों से सीखा, मतलब सीखने को उनको मिला कि कैसे धर्म का प्रचार प्रणाली किया जाए, मतलब एक तरीका उनको सीखने को मिला। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में धर्म सुधारक का कार्य ईसाई मिशनों की तरह संगठन के माध्यम से शुरू हुआ। क्योंकि देखिए, जब भारत में ईसाई जब आए थे, ईसाई मिशनों, तो वो क्या किया, संगठन के माध्यम से अपना धर्म का प्रचार शुरू कर रहे थे। ठीक है, एक संगठन बना बना के अपना वहां पे आदमी इकट्ठा करते थे और अपना धर्म का प्रचार करते थे। तो ये चीज सीखने को किनको मिला, तो भारतीय धर्म सुधारक को मिला। वो भी समझ चुके थे कि हमको भी क्या करना पड़ेगा कि एक संगठन बना के अपने जो हिंदुत्व जो है उनका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। संगठन के मध्य से शुरू हुआ, सर्वप्रथम मध्य वर्गीय। अब देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, तो मध्य वर्गीय भारतीय द्वारा सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले अगर धर्म सुधार कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो मध्य वर्गीय मिडिल क्लास से स्टार्ट किया गया धर्म सुधारक का। ठीक है, पूर्ण जागरण लाने में यूरोपीय विद्वान का भी हाथ था। देखिए, भारत का कल्चर उस समय मतलब इतनी अच्छी थी कि हमारे जो यूरोपियन कंट्री जो यूरोप से आए हुए थे, उनमें जो बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जो हमारे भारत के संस्कृति कल्चर से बहुत ज़्यादा
प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो उनको मतलब भारत का जो देख रहे थे दुर्दशा कि कैसे मतलब भारतीय ईसाइयों के मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो उनको भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे यूरोपियन विद्वान थे जो हम लोग को मदद किया था धार्मिक सामाजिक आंदोलन में, ठीक है। तो आगे चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ये हमने पढ़ा चुका था। प्राचीन संस्कृतियों से प्रभावित थे इन्होंने और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए बता चुका हूं मैं आपको। इससे भारतीयों में आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई। अब देखिए इन विद्वानों में, देखिए अगर हम लोग यूरोपियन विद्वान की बात करें तो सबसे पहला आता है विलियम जोन्स, जो महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है यूरोपियन विद्वानों में, जिन्होंने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। जैसे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, सामाजिक धार्मिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग हुआ, जिनमें 3 विचारधाराएं प्रमुख थे। अब देखिए जैसे जैसे धार्मिक सामाजिक का कार्य शुरू हुआ, तो इसको सुधार में लाने के लिए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया गया। मतलब हम आपको बता चुके थे कि जो हिंदुत्व धार्मिक सुधारवादी जो थे, उन्होंने ईसाई कमिश्नरियों से सीखा कि कैसे अपना धर्म का प्रचार किया जाए, संगठन। तो इन्हीं के प्ररूप में इनकी 3 विचारधाराएं प्रमुख थी। देखिए तीन तीन ऐसे थे प्रमुख विचारधाराएं, जिनके माध्यम से आप लोग समझेंगे कि कैसे कैसे भारत के अंदर धर्म का सुधार किया जाए। मतलब सुधारवादियों में एक वर्ग की मान्यता थी। एक वर्ग की क्या मान्यता थी, चलिए पढ़ते हैं कि सुधार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि वह समाज के अंदर से ही विकसित हो। इनके प्रयास लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पर केंद्रित थे, ठीक है। इसके लिए किताब का भी देखिए एक का ऐसे देखिए 3 ऐसे मतलब थे हिंदुओं, जिनका मतलब 3 वर्गों में बांट दिया गया कि उनकी अलग अलग विचारधारा थी कि कैसे हम लोग समाज के अंदर अपना जागरूकता फैलाएं। तो पहले वर्ग में आते हैं कि इनका कहना था कि समाज के अंदर ही विकसित हो, मतलब समाज के अंदर रह के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको विकसित कर सकते हैं। इनके लिए इन्होंने क्या किया, तो किताब का प्रकाशन किया, सामाजिक समस्याओं पर परिचर्चा भी किया, इन सब पे क्या किया, अत्यधिक बल दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आप आगे पढ़िएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विधवा विवाह पर लिखे इश्तिहार बहरम ईश्वर मालाबारी के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने का प्रयास, राजा राम मोहन राय की सती प्रथा विरुद्ध प्रचार इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इन सब कैटेगरी में कौन आते हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका ये मानना था कि समाज के अंदर ही रह के समाज को विकसित किया जा सकता है। और कैसे विकसित किया जा सकता है, तो किताब के माध्यम से इन्होंने किताब का भी प्रकाशन किया, पत्र का प्रकाशन किया, जिसमें राजा राम मोहन राय आ गए, जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया था, ठीक है। ये सब इनके उत्कृष्ट उदाहरण है। इनके अतिरिक्त सुधार प्रणाली का नाम भी दिया जा सकता है। अब दूसरे विचारधारावादी कौन थे, तो दूसरे वर्ग के लोग जो थे, जिनका ये मानना था कि केवल समाज में जागृति पैदा करने से नहीं होता, नहीं, देखो इस वर्ग के दूसरे सुधारवादी का विश्वास था केवल समाज में जागृति पैदा करने में ही नहीं था, बल्कि इन्होंने सुधार के क्रियावन पर जोर दिया। इस श्रेणी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन को रखा जा सकता है। दूसरे वर्ग का ये मानना था केवल समाज में जागृति पैदा, मतलब जागृति का मतलब सिर्फ ज्ञान देने से ही नहीं होगा, इन पे क्रियावंत करना, मतलब कार्य भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें इनमें भी क्या आते हैं, ईश्वर चंद्र भी, इन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य भी किया सामाजिक। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, तो बाल विवाह इन सब पे क्या लिया, रोक लगाया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा भी क्या हुआ था, सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया बेंटिंग की सहायता से। तो इन सब ने कार्य भी किया और सुधार भी लाए, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। दूसरी प्रवृत्ति के विचारों को कानूनी हस्तक्षेप द्वारा सामाजिक परिवर्तन में विश्वास था, ठीक है। इस मत में समर्थक विचारों ने सरकार पर सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए दबाव डाला और सामाजिक कानूनी पारित करवाने में सहयोग दिया। देखिए क्या हुआ था उस समय, एक्चुअली में हम लोग अधीन किसके थे, तो ब्रिटिश के अधीन थे। तो उस समय जो भारत के अंदर जो कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने के लिए क्या हुआ, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश जो एम्पायर थे उन पे क्या किया, अपना प्रेशर डाला और सामाजिक कानून को क्या किया, पारित करवाने में सहयोग किया।
तो इन्होंने क्या किया, जो अपना कानून पारित करवाना होता था तो क्या करते थे, ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डालते थे कि हमारे जो ब्रिटिश भारत में जो है वो ऐसा ऐसा कानून पारित होना चाहिए कुरीतियों के विरुद्ध, ठीक है। ऐसे लोगों में राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत करवाया था। विलियम बेटिंग के मतलब किया ही था, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान राजा राम मोहन राय का भी रहा। केशव चंद्र सेन, ठीक है, गोविंद रनाल्डे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने धार्मिक आंदोलन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं, ठीक है। तीसरी विचारधाराओं के समर्थकों को लोग कोशिश विरोधी गतिविधियों एवं प्रतीकात्मक बदलाव लाने की थी। इसमें यंग बंग आंदोलन को रखा गया। ये जो यंग बंग आंदोलन है, ये एंग्लो इंडियन के द्वारा लाया गया था, हेरिडोज के द्वारा लाया गया था। इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में, जो आगे हम लोग एक डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। इनको क्या कहा गया, नव जागरण का अग्रदूत कहा गया, ठीक है। भारत में अगर आपसे क्वेश्चन भी आता है कि नव जागरण का अग्रदूत किसको बोलते हैं, तो राजा राम मोहन राय के थे। आधुनिक भारत का पिता भी कहा गया, नव भारत का प्रभात भी कहा इन्हीं को जाता है। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर व्यक्तिगत अगर हम लोग पढ़ना चाहे तो चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक एक्चुअली में ये जात से क्या थे, ब्राह्मण थे। बचपन से ही उनकी बुद्धि मतलब पढ़ने लिखने में बहुत थे, दिमाग के बहुत तेजी थे, ठीक है। लेकिन जिद्दी भी, हट्टी भी बहुत थे, मतलब विद्रोही, मतलब बहुत जिद्दी। 15 वर्ष की अवस्था में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिनमें मूर्ति पूजा का आलोचना की गई। एक्चुअली में क्या मानते थे, नास्तिक प्रवृत्ति के थे। इनको मूर्ति उर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एक लेख निकाला 15 वर्ष की आयु में, मूर्ति पूजा की आलोचना की उस लेख में, ठीक है। इस बात से उनके पिता में और उनका में क्या हो गया, मतभेद हो गया। वो घर से बाहर भाग गए। इस दौरान इन्होंने नेपाल जाना पड़ा, और यहीं नेपाल पे क्या हुआ, उन्हें बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। 1803 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी की सेवा में आए, ठीक है। जब इनकी पिता की डेथ हो जाती है, मर जाते हैं उनके पिता, तो वो कंपनी को सेवा भी प्रदान किए, जिसमें जॉन डिगवी का नाम पढ़ेंगे आप। जॉन डिगवी ने अपना दीवान इनको नियुक्त किया था। डिगवी के साथ इन्होंने ऐसी लेखन शैली विकसित की जिनकी प्रशंसा करते हुए बेंथम, कौन, बेंथम एक अंग्रेज था, बेंथम ने कहा था कि इस शैली के साथ एक हिंदू का नाम न जुड़ा होता तो यह एक, हम समझते थे कि यह बहुत उच्च शिक्षित अंग्रेजी कलम से निकली है। एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी ज्ञानवर्धन का अवसर भी मिला था। इन्होंने अंग्रेजी पश्चात सभ्यता में जब उनको मौका मिला काम करने का, तो ये जुड़े पश्चात सभ्यता से, और वहाँ उन्हें अंग्रेजी का बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिला। और इन्होंने, जैसे कि हम लोग हिंदी देवनागरी लिपि में लिखते हैं ना, उसी प्रकार हिंदी में क्या हुआ, अंग्रेजी में क्या हुआ, एक शैली का ऐसा शैली विकसित किया था जिनकी प्रशंसा करते हुए बेंथम ने कहा था कि अगर इस शैली का नाम अगर हिंदू से न जुड़ा होता, एक्चुअली में राजा राम मोहन राय तो के इंडियन थे, न जुड़ा होता तो हम यह समझते कि बहुत उच्च शिक्षित कलम से निकली है। ऐसा उनका कहना था बेंथम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। राजा राम चलिए राजा राम मोहन राय बहुभाषावादी थे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ये बहुत भाषा के जानकार थे, जिन्होंने अरबी, फारसी, संस्कृत, इन सब का गहन अध्ययन किया था। और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, हिब्रू, इन सब भाषाओं में परंपरागत थे, ठीक है। इन्होंने जो बहुत सारी किताब भी पढ़ी थी, जिनमें कुरान हो गया, बाइबल हो गया, हिंदू हो गया, अन्य भारतीय धार्मिक मतों से धर्मशास्त्र का भी बहुत ज्यादा ही अध्ययन गहन किया था। इतना नॉलेज था इनके पास, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे ये। तो इन्होंने पहला अपना ग्रंथ निकाला था फारसी भाषा में, ठीक है। तो एक्चुअली में क्योंकि बहुत सारे मतलब धर्म ग्रंथ भी पढ़े हुए थे, जब ये धर्म ग्रंथ पढ़ लिए तो इन्होंने अपना पहला अगर ग्रंथ निकाला फारसी भाषा में, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तोहफत उल मुहुद्दीन। तोहफत उल मुहुद्दीन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तोहफत उल मुहुद्दीन एक निकाला अपना फारसी भाषा में ग्रंथ, जो एकासवादियों के उपहार, मतलब क्या था, एकासवाद मतलब मूर्ति पूजा के विरुद्ध था ये, ठीक है। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद मतलब सभी धर्मों को एक मूल बताया। इन्होंने अपना जो
पहला ग्रंथ फारसी भाषा में निकाला था तोहफत उल मुहद्दीन। ठीक है, ये जो निकाला ग्रंथ फारसी भाषा में, इनमें क्या बोला कि ये मूर्ति पूजा का विरोध किया इन ग्रंथ के अकॉर्डिंग, मतलब इनके माध्यम से, और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। मतलब ईश्वर एक है, एक ही धर्म है हिंदू का, कोई भी मतलब संसार में एक ही धर्म है, मूर्ति पूजा का विरोधन बताया था। इन सब चीजों का उल्लेख इन्होंने तोहफत उल मुहद्दीन में किया था। क्वेश्चन आपसे बस इतना ही पूछेगा कि तोहफत उल मुहद्दीन किनके द्वारा मतलब लिखा गया और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में, और राजा राम मोहन राय ने लिखा था। किसके विरुद्ध था? तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। इतना याद याद रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इन्होंने जाति प्रथा को इस आधार पर बुरा बताया कि इसने हमारे समाज को उच्च एवं निम्न जैसे अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया है। जाति प्रथा के बारे में इनका अगर क्या मानना था, तो इन्होंने जाति प्रथा को बुरा बताया। ठीक है, बुरा बताया क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही क्या हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया गया था। मतलब दो भागों में बांट दिया गया, मतलब प्राकृतिक अप्राकृतिक पुत्रों में बांट दिया गया, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, जिसके चलते हमारे समाज का एक विशाल समुदाय राष्ट्रीयता की भावना से दूर हो जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब जहाँ यूनिटी रहेगी वहीं तो राष्ट्रीयता की भावना रहेगी। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है कि एक साथ मिलके किसी के विरुद्ध लड़ना। अब मान लीजिए कि उन्हीं के बीच में अगर फूट पड़ गया तो वहां पे राष्ट्रीयता की भावना तो रहेगी ही नहीं। तो इसी कारण क्या हुआ, जब दो वर्गों में हमारा सोसाइटी बट गया तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली राष्ट्रीयता भावनाओं से दूर हो जाएगा वो। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है। कंपनियों को सेवा देकर अच्छा, जब 1813 में जब उन्होंने कंपनी को सेवा देना प्रारंभ किया तो 1814-15 में उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया, कंपनियों को छोड़ दिया। और अन- इसी वर्ष मतलब 1814-15 के बीच में ही आत्मीय भाषा गठित की। ठीक है, आत्म भाषा की गठित की, और 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को क्या किया, स्वीकार किया था। ईसाई धर्म का भी इन पर प्रभाव था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि ईसाई धर्म पर भी इनका प्रभाव था। 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी है, उनकी स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। 1820 ईस्वी में क्या हुआ, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एक पुस्तक है दोस्तों, जो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखा गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये ईसाइयों के ऊपर लिखा एक बुक है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। और 1816 ईस्वी में अगर आपसे पूछे तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। 1415 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया। 1821 ईस्वी में क्या, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई। 1820 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस भी इन्होंने लिखा। ठीक है, जॉन डिग्वी की प्रयत्नों से इनको लंदन में प्रकाशित किया गया, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस को। ठीक है, इन्होंने अपनी ईसाईयत्री मतलब पिता पुत्र परमात्मा अर्थात चमत्कारी कहानियों का विरोध किया। ठीक है, विरोध कर मात्र एक न्यू टेस्टामेंट का एक नैतिक तत्वों की प्रशंसा भी की थी। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रति इनके आलोचनात्मक दृष्टि को देखते हुए इनके ईसाई मित्रों ने उम्मीद की थी कि अंततः ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। परंतु ऐसा हुआ नहीं। एक बार जब ये यूरिटेनियन चर्च से प्रार्थना करके लौट रहे थे तो उनके साथ कौन थे? तारचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। इन दोनों के कहने पर ही इन्होंने एक पृथक पूजा स्थल की स्थापना का जिक्र किया था। कौन थे? जब ये यूरिटेरियन चर्च से वापस लौट रहे थे तो इन्हीं के जो दो शिष्य थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, इनके कहने पे ही इन्होंने क्या किया था, एक पृथक पूजा स्थल की स्थापना किया था। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त 1828 को इन्होंने क्या किया, किनके कहने पर? तो ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के कहने पे ही 20 अगस्त 1828 को ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। ठीक है, एक्चुअली में क्या था ये ब्राह्मण समाज? चलिए पढ़ते हैं। ब्राह्मण समाज कहा गया। ठीक है, ब्राह्मण समाज का उद्देश्य था राजा राम मोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुलझाना। मतलब राजा राम मोहन के मान्यता, मतलब उनके ही अनुसार क्या किया जाए, हिंदू धर्म में सुधार लाया जाए। मतलब राजा राम मोहन राय ने अपने उन्हीं के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो सुधार करना था
ठीक है, इस समाज का यही उद्देश्य था। इस समाज में प्रत्येक शनिवार को सायंकाल में सभी सदस्य एकत्रित होते थे। चूंकि संगठन था ये, तो क्या होते थे, शाम में क्या होता था, सभी सदस्य इसके इकट्ठा होते थे और ब्राह्मण समाज की अवधारणा एकास्वाद, आस्तिकता और आचार संबंधी बातों पर आधारित थी। ठीक है, इन सब बात पर आधारित है। वहां पे इन्हीं सब बातों का चर्चा हुआ करता था। इनमें धार्मिक गुरुओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि ये मूर्तिवाद के विरुद्ध थे, तो इनको धार्मिक वार्मिक से कोई मतलब ही नहीं था, नास्तिक प्रवृत्ति के थे। ब्राह्मण समाज द्वारा समाज सुधार का भी कार्य किया गया। अगर देखा जाए तो इस समाज के द्वारा क्या किया गया, सामाजिक कार्य भी किए गए, जिनमें जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध। राजा राम मोहन राय स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के कट्टर समर्थक, मतलब स्त्री, उस समय जो स्त्रियां की स्थिति थी उनमें सुधार लाने के लिए वो क्या थे, कट्टर समर्थक थे। मतलब स्त्री की स्थिति में सुधार करने के लिए वो बहुत ज्यादा ही मतलब जागरूक रहते थे। ठीक है, अतः सती प्रथा का विरोध किया। उस समय का सबसे अगर कुरीतियां अगर बोला जाए तो सती प्रथा को ही बोलेंगे। सती प्रथा एक्चुअली में क्या होता था कि अगर किसी के हस्बैंड डेथ कर जाते हैं तो जिंदा ही उनकी वाइफ को उसी चिता पे डाल के जला दिया जाता था। बहुत मतलब बेकार एकदम कुरीतियां था ऐसा उस समय। और स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर भी जोर दिया। मतलब शिक्षा पे भी इन्होंने जोर दिया, दोनों पे, स्त्री पे भी और पुरुष पे भी। मतलब शिक्षा को ही इम्पोर्टेंट माना था इन्होंने। डच घड़ी सियाज मतलब डेविड हेयर, इनकी सहायता से 1817 ईस्वी में क्या किया, हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1817 में, जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग ने हाईलाइटर भी कर रखा है, तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी किया था। ठीक है, अगर शिक्षा की दृष्टि, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एजुकेशन की दृष्टि से अगर देखें तो इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। फिर इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इन दो कॉलेज की स्थापना की थी, वेदांत कॉलेज और हिंदू कॉलेज की स्थापना, एक 1817 में, एक 1825 ईस्वी में। चलिए आगे पढ़ते हैं। सती प्रथा इनके समय की बहुत ही क्या थी, ज्वलंत समस्या थी। उस समय का जो अगर सबसे प्रमुख अगर समस्या थी उस समय में स्त्री में, तो क्या था, सती प्रथा था। इनके विरुद्ध विरोध में इन्होंने क्या किया, एक संवाद कैमुदी पत्रिका निकाला था। ठीक है, 1829 इसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। एक्चुअली में क्या हुआ था, 1829 में बेंडिंग के द्वारा क्या किया, सती प्रथा पे बैन लगा दिया गया, जिसके स्वागत में इन्होंने बहुत पार्टी वार्टियां मनाया था, सभी को भोज वोज किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के कट्टर समर्थक रहे। ठीक है, 1821 ईस्वी में नेफ्ट की क्रांति की विफलता में काफी दुखी थे। और 1823 ईस्वी में स्पेनिश क्रांति अमेरिका में सफल रही। देखिए, जो अमेरिका में स्पेनिश क्रांति हुई उसमें सफल रही। इतने खुशी हुए कि भोज देकर उनको मनाया, इतना सेलिब्रेट किए थे। ठीक है, जैसे हम लोग पार्टी देके किसी जश्न को मनाते हैं, उस टाइप का इनको खुशी मिला, तो भोज देके सेलिब्रेट किए थे। 1823 ईस्वी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। 1827 में जूरी एक्ट इन्होंने विरोध किया। एक्चुअली में पूछेगा जूरी एक्ट का विरोध किसने किया, तो राजा राम मोहन के राय के द्वारा ही जूरी एक्ट का विरोध किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रिका के अग्रदूत भी कहा जाएगा। और पूछेंगे कि भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कौन है, तो राजा राम मोहन राय को ही बोला गया। इन्होंने बांग्ला भाषा में बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक्चुअली में इनका जन्म तो बंगाल में हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, बांग्ला जो भाषा है उनमें बहुत ज्यादा इनका योगदान रहा। इसने क्या किया, एक बांग्ला व्याकरण, जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो उन्होंने उस समय क्या निकाला, बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। मतलब संकलन मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस में सजाना। ठीक है, तो बांग्ला व्याकरण का संकलन किया इन्होंने। 1821 ईस्वी में क्या किया, संवाद कैमुदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रिका प्रकाशन किया। 22 में क्या किया, 1822 में फारसी भाषा में मीरात उल अखबार भी प्रकाशित किया था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा ये। मीरात उल अखबार किसके द्वारा निकाला गया, राजा राम मोहन के राय। संवाद कैमुदी जिसके द्वारा सती प्रथा का मतलब विरोध किया गया था। ठीक है, 1821 में, ऐसे याद रख सकते हैं। बांग्ला भाषा पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिए थे, तो बांग्ला व्याकरण का संकलन किया था। ठीक है, अंग्रेजी में एक और अखबार निकाला था, ब्राह्मणिकल मैगनीज, भी इन्होंने ही निकाला था। ठीक है, अकबर द्वितीय के द्वारा 1830 ईस्वी में इनको राजा की पदवी से भी विभूषित किया गया। एक्चुअली में क्या हुआ था, जब अंग्रेज के संरक्षण में मुगल आ गए थे, तो क्या हुआ था, पेंशन की जो व्यवस्था दिया गया था मुगलों शासकों को। ठीक है, तो वही पेंशन, और उस समय
1830 के समय ऐसा स्थिति हो गया था कि पेंशन वेंशन देना बंद कर दिया था और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, जिसके कारण अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये दुर्दशा आप जाके जो ब्रिटिश का जो था वहीं पे पहुंचाने के लिए, लंदन जाने के लिए, तो उन्होंने आमंत्रित किया राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जो 7 समुद्र पार करके लंदन गए थे। पहला ऐसा मानना था कि जो लंदन 7 समुद्र पार करके जाते हैं तो छुआ जाते हैं, तो ऐसा पहले हम लोग का इतना कुरीतिया था कि ये मानते थे कि अगर बाहर जाओगे तो छुआछूत की, ऐसा मतलब मेंटलिटी, ऐसा सोच था। ठीक है, तो वो गए, पहले व्यक्ति ऐसे थे राजा राम मोहन राय जो गए। और वहाँ इसके बाद जब वापस लौट के आए तो 1830 ईस्वी में अकबर द्वितीय ने इसको राजा की उपाधि दी, तभी से राजा राम मोहन राय की। फाइनली 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक जगह पे इनकी मृत्यु हो जाती है मेनिंजाइटिस की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो जाते हैं और 1830 ईस्वी में जब वो लंदन जाते हैं, तो यहाँ भारत के अंदर ब्राह्मण समाज की कौन मतलब पागडोल संभाला। ठीक है, जब 1830 ईस्वी में वो चले गए लंदन, ठीक है, तो राम, याद रखिएगा, रामचंद्र विद्या बगीस नेतृत्व करते हैं ब्राह्मण समाज की। ठीक है, ब्राह्मण समाज का नेतृत्व कौन करेगा? जब वो लंदन चला जाएगा 1830 में, तो रामचंद्र विद्या बगीस करते हैं। अब फाइनली जब उनकी डेथ हो जाती है 1833 ईस्वी में, तो उनकी मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व करेंगे द्वारका नाथ टैगोर के हाथ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद 1833 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्राह्मण समाज के नेतृत्व को संभाला था। ठीक है, तो 3 ऐसे व्यक्ति है। देखिए, जब लंदन चल गया तो कौन करेगा? रामचंद्र विद्या बगीस। जब उनकी मृत्यु हो गई तो द्वारका नाथ टैगोर। फिर 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर। 3 ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण समाज की क्या हुआ, नेतृत्व संभाला था। ठीक है, 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। तो वो 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्टैब्लिश कौन किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने बोधिनी सभा का स्थापना किया था। साथ ही एक मानसिक पत्रिका, जो पत्रिका मतलब निकाला था, बोधनी, तत्वबोधिनी पत्रिका भी प्रकाशन शुरू किया था। उस समय राजेंद्र लाल मिश्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक भी तत्वबोधिनी के क्या थे? सदस्य हुआ करते थे। ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालने के बाद इनका उद्देश्य ब्रह्म समाज को ईसाई और कर्मकांडों के प्रभाव से बचाना था। एक्चुअली में ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? तो ईसाई ईसाई और कर्मकांड के प्रभाव से उनको बचाना था। इन्होंने अपने एकेश्वरवाद संबंधी विचारों को 2 जिल्दों में प्रकाशित करवाया। 1856 में इसमें ये पहाड़ी चले गए। कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। कहाँ चले जाते हैं? 56 में पहाड़ी इलाका में चले गए। और नेतृत्व किसके हाथ में आ जाता है? केशव चंद्र सेन के बारे में। ये जो केशव चंद्र सेन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ब्रह्म समाज में। इन्होंने ब्रह्म समाज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाया। चलिए पढ़ते हैं। केशव चंद्र सेन ने अपने उदारवादी विचारधाराओं से इस आंदोलन को लोकप्रिय, बहुत मतलब लोकप्रिय बना दिया था इन्हों केशव चंद्र सेन ने। इनकी शाखाएं शीघ्र ही बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, पहले तो बंगाल में था, अब उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, इन सब में खोला गया। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे मैप से समझा दे रहा हूँ। ये हमारा दक्षिण भारत है। ठीक है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी है, और ये मद्रास है, और ये महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी है। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी है। तो एक्चुअली में अंग्रेज का जो भारतीय ब्रिटिश अंग्रेज थे, इन 3 जगहों पे ही इनका अधिकार था। बाकी 552 से ज्यादा रियासतें थे राजा महाराजाओं के थे। ठीक है, तो इन्हीं जगह क्या हुआ था, ईसाई मोस्टली आए थे और यहीं पे अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो एक्चुअली में जो देखा गया धर्म प्रचार ईसाई के विरुद्ध, यहीं पे देखा गया। ठीक है, तो देखिए, यही मद्रास में भी खोला गया। 1865 ईस्वी में बंगाल में ही इनकी 65 शाखाएं खोली गई। ठीक है, इनके उदारवाद के कारण ही शीघ्र ही ब्राह्मण समाज में फूट पड़ गई। बहुत ज्यादा उदारवादी भी थे, क्योंकि उदारवादी का मतलब कह सकते हैं इमोशनली थे। उन्होंने ईसाई, मुस्लिम, पारसी, चीनी धर्म पुष्टों का जो पाठ पाठन इन सभाओं में किया जाना, जहाँ पे जब राजा राम मोहन राय थे तो इन सब का मतलब नहीं होता था। मतलब इनका चर्चा भी नहीं होता था। जब ये केशव चंद्र सेन आए थे तो इनके उदारवादी विचार के कारण इन सब का क्या हुआ, पाठन होने लगा। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी हैसियत से 1865 ईस्वी में इनको आचार्य की पदवी से हटा दिया।
ठीक है। अब केशव चंद्र सेन ने एक नवीन ब्राह्मण समाज का गठन किया। जब ये आचार्य पद से हट गए तो एक अपना ब्राह्मण समाज की स्थापना की, जिसको भारतीय ब्राह्मण समाज कहा गया। अब अगर पूछेगा भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए। और जो पुराना जो था, पुराना ब्रह्म समाज, उसको ब्रह्म समाज के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, मतलब ब्रह्म समाज अब दो भागों में बट गया। जो ब्रह्म समाज था दो भाग में बट गया। जो प्राचीन था वो तो प्राचीन ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज था। एक हो गया नवीन, नवीन या भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ठीक है, एक का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, दूसरे का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चल रहा था। ठीक है, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्राह्मण समाज कहलाया। ठीक है, इसमें सामाजिक सुधारों के अतिरिक्त स्त्रियों की मुक्ति, मद्य निषेध मतलब शराब पे बंदी, दान देने पर अधिक बल दिया गया। और 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड चले गए। वहां से लौटने के बाद 1872 में इन्होंने सरकार को समझा बुझाकर एक विवाह एक्ट पारित किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब लंदन से वापस आए तो 1872 में क्या किया, सरकार को समझा बुझाकर क्या किया, एक ब्राह्मण विवाह एक्ट मतलब पारित किया गया। मतलब इन्हीं के जैसे कि अभी कोर्ट मैरिज करते हैं ना, तो वैसे एक्ट के अकॉर्डिंग उस सभी करवाया था। लेकिन इनका एक्ट सफल नहीं रहा दोस्तों। देखिए क्यों। अब इनके ब्राह्मण समाज के अकॉर्डिंग जो बिया करता था तो उनको कानूनी मान्यता प्राप्त थी। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्राह्मण समाज में एक फूट पड़ गई। जबकि केशव चंद्र सेन ने अपना 12 कब क्यों जब 12 वर्षीय पुत्री का, अपना केशव चंद्र सेन का जो पुत्री था, उनका विवाह कूच के बिहार के राजा से वैदिक रीति रिवाज, क्योंकि वे ब्राह्मण रीति रिवाज से खुद को अपना एक विवाह एक्ट पारित करवाए हुए थे। अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं दूसरे विवाह के मतलब वैदिक रीति रिवाज से। ठीक है, तो क्या हुआ, फूट पड़ गया जल्दी ही। ठीक है, तो चला नहीं। शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस, ठीक है, कोलकाता के सबसे बढ़िया लीडर, इसने 1878 में साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। आधुनिक भारत में ब्राह्मण समाज की मिशनरी आंदोलन था। ठीक है, ब्राह्मण समाज जो था वो पहला मिशनरी आंदोलन था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आपसे पूछेगा कि केशव चंद्र सेन प्रथम मिशनरी थे। ठीक है, इसमें प्रथम मिशनरी थे जो अपना पूरा जिंदगी घूम घूम के जागरूकता फैलाने में लगा दिए थे। ठीक है, जो इस धर्म का प्रचार करने के लिए भ्रमण करते रहे। ठीक है, तो ब्राह्मण समाज आपका खत्म होता है। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग वेद समाज के बारे में। वेद समाज जो है इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1864 ईस्वी में किया गया, मद्रास में श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो वेद समाज की स्थापना है वो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से किया गया। ठीक है, केशव चंद्र के सेन कहाँ गया, 1864 ईस्वी में कहाँ गए थे, मद्रास गए थे। वहाँ के लोगों को वेद समाज स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इसके जो प्रारंभिक नेता अगर देखें तो राजगोपाल चार्लू, पी सुब्रमण्यम चेट्टी, विश्वनाथ मुलदियार प्रमुख नेता थे। लेकिन इस संगठन के वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो धरालू नायडू थे, श्री श्री धरालू नायडू थे। इन्होंने 1871 ईस्वी में क्या किया, वेद समाज को, दक्षिण भारत का वेद, अगर आपसे पूछेगा दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज किसको कहा गया, तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्राह्मण समाज कहा गया है। इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण समाज की पुस्तक का भी भाषा तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। कौन किया, तो श्री धालू नायडू ने किया था। जो ब्राह्मण समाज का जो पुस्तक था उनको तेलुगु भाषा में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब चलो देखते हैं। जैसा कि हम लोग बताए थे, 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास और मुंबई। इन्हीं तीनों में हम लोग देखेंगे धार्मिक सामाजिक कैसे सुधार। तो इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में कैसे धार्मिक सुधार हुए थे। तो चलिए महाराष्ट्र में पढ़ लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में धर्म सुधार के अग्रदूत जगन्नाथ शंकर सेठ, बाल शास्त्री, विष्णु शास्त्री, कृष्ण चिपलूनकर, यहाँ पश्चात उत्तरवादी शिक्षा की प्रथम उपज बाल शास्त्री थे। ठीक है, बाल शास्त्री ने 1837 ईस्वी में बम्बई दर्पण और 1840 ईस्वी में दिग्दर्शन पत्र निकाला था। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर अगर प्रथम शिक्षा देखिए पश्चात उदारवादी शिक्षा का प्रथम उपज कौन था, तो बाल शास्त्री थे। बाल शास्त्री, इतना याद रखिएगा कि बम्बई दर्पण किसके द्वारा लिखा गया, बाल शास्त्री, और दिग्दर्शन बाल शास्त्री। ठीक है, परमहंस मांडली, ठीक है, आत्मारंग पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दादो बा पांडुरंग की सहायता से बम्बई में परमहंस मांडली की, मतलब 3 प्रमुख नेता की मदद से बम्बई के अंदर क्या हुआ, परमहंस मांडली की एस्टेब्लिश मतलब स्थापना किया गया। ठीक है,
और ये जो परमहंस माडली थे वो ये भी क्या था, एकस्वाद पे ही आधारित था, विश्व बंधुत्व की अवधारणा मतलब एकता पे आधारित था। परमहंस माडली का आंदोलन एक स्वतंत्र दार्शनिक आधार, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत नकल, क्योंकि इसमें ये परमहंस माडली फेल क्यों हो गया, असफल क्यों रहा, क्योंकि इनके अंदर भी क्या हुआ, ईसाई धर्म अनुष्ठान की बहुत ज्यादा नकल होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी जनता में इनका प्रभाव ज्यादा नहीं हो सका और 1860 ईस्वी में यह मांडली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत अगर श्रेय अगर दिया जाता है तो गोपाल हरि देशमुख को दिया जाता है महाराष्ट्र के अंदर, अगर धार्मिक समाज सुधार का। और इसको लोक हितवादी के नाम से भी जानते हैं। 1848 में इन्होंने प्रभाकर नाम का साप्ताहिक क्या निकाला था, पत्रिका निकाला था। राजनीतिक समस्याओं पर कई लेख लिखे थे, जिसमें सत्य पत्र था। ठीक है, ये राजनीतिक समस्या था, सामाजिक समस्या था, आर्थिक समस्या, इन सब पे एक लेख निकाला था, सत्य पत्र। और इनको महाराष्ट्र गोपाल हरि देशमुख नाम याद रखिएगा। गोपाल हरि देशमुख ने क्या किया था, लोक हितवादी नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रार्थना प्रार्थना समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी के आंदोलन से जुड़े थे। कौन, गोपाल हरि देशमुख इन तीनों से जुड़े हुए थे। 1878 में गीता तत्व इंपॉर्टेंट है, सुभाषित का प्रकाशन किसने किया था, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इन्होंने जाति पाति के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तिका भी लिखे। अगर आपसे पूछे तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, गीता तत्व, सुभाषित और जाति भेद, इन तीनों का अगर पूछेगा कौन लिखा था तो ये गोपाल हरि देशमुख को जाता है, बम्बई का लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं प्रार्थना समाज के ऊपर। प्रार्थना समाज, देखिए प्रार्थना समाज के ऊपर आते हैं। 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया और इसके संस्थापक को देखा जाए तो आत्मारंग पांडुरंग थे। ठीक है, केशव चंद्र, इनका भी जो स्थापना हुआ था केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया बम्बई में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, इसके संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। 1869 ईस्वी में इनमें क्या था, महादेव गोविंद रनाल्डे आके जुड़ते हैं 1869 ईस्वी में, ये प्रार्थना समाज से। एमजी रनाल्डे के नाम अगर शॉर्टकट देखा जाए तो एमजी रनाल्डे बोलते हैं। वो क्या हुआ, प्रार्थना समाज के सदस्य बने और इनको प्रसिद्धि दिलवाने में, प्रार्थना समाज को अगर प्रसिद्धि दिलवाया, सबसे ज्यादा इसका प्रचार प्रसार किया तो एमजी रनाल्डे को ही इसका श्रेय दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने हिंदू धर्म में व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज भी उठाई, जो भ्रष्टाचार थे, कुरीतियां थे, उनके विरुद्ध आवाज उठाई। प्रार्थना समाज में सामाजिक सुधार की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण भी कार्य किए। बाल विवाह, प्रदा प्रथा, बहु विवाह, जाति पाति, इन सब का इन्होंने जमकर विरोध किया। ठीक है, स्त्री शिक्षा एवं विधवा विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया। रनाल्डे ने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। एमजी रनाल्डे के द्वारा जो डक्कन एसोसिएशन सोसाइटी है उन्हीं की देन है। इन्होंने विडो रीमैरेज एसोसिएशन की भी स्थापना किया था। ठीक है, और स्थापना किया। और प्रार्थना समाज 1801, देखिए अब 1882 ईस्वी में क्या हुआ, इसमें महाराष्ट्र की एक प्रतिभाशाली महिला जो थी पंडिता रामाबाई, आर्य समाज महिला की स्थापना किया में बहुत योगदान दिया था। ठीक है, ये भी प्रार्थना समाज से मिली हुई थी, जुड़ी हुई थी। अनुयायियों में विधवा आश्रम, अछूतो मतलब विधवा आश्रम, अछूतोद्वार, रात्रि पाठशालाएं आदि सबकी व्यवस्था भी करवाया गया था। ठीक है, प्रार्थना समाज के द्वारा। 1899 ईस्वी में प्रोफेसर डी के कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। 1899 में क्या हुआ, प्रोफेसर डी के कर्वे ने पूना में वीडो होम की स्थापना की। आपसे पूछेगा वीडो रीमैरेज एसोसिएशन किसके द्वारा लाया गया था, तो एमजी रनाल्डे के द्वारा। लेकिन अगर पूछेगा वीडो होम की स्थापना किसने की थी, तो प्रोफेसर डी के कर्वे के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विधवाओं को डॉक्टर, अध्यापिका, नर्स बनाकर जीवन में नया उत्साह लाने का कार्य किया। ठीक है, प्रार्थना समाज मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम अगर किया था तो स्त्री के ऊपर, मतलब विधवाओं के ऊपर किया था। इसमें डक्कन एजुकेशन की सोसाइटी की स्थापना किया गया, विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना किया गया। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाई थी। प्रोफेसर डी के कॉर्बे ने पूना में क्या किया था, विडो होम की स्थापना की थी। ठीक है, मतलब स्त्रियों के ऊपर ज्यादा काम किया। देखिए, बम्बई में इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किया गया। ठीक है, मतलब प्रार्थना समाज अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम स्त्रियों के ऊपर किया था, विधवाओं के ऊपर। ठीक है, अब चलिए आर्य समाज के बारे में हम लोग आते हैं।
आर्य समाज की स्थापना 1875 बम्बई में किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के इसके संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। चलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इनका जो जन्म था, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। पूछा जाता है 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर से भाग भाग गया था। ठीक है, ये भी घर से भाग गए थे, ओनली 20 ईयर वर्ष में। और स्वामी पूर्णाचंद इनके गुरु थे। उन्होंने इनका नाम क्या रखा? दयानंद सरस्वती रखा। मतलब दयानंद, देखिए उनका प्रारंभिक नाम तो मूल शंकर था। ठीक है, अब इनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर था, तो इनके एक गुरु थे पूर्णाचंद्र के द्वारा इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया गया। ठीक है, मथुरा में इनकी मुलाकात होती है बिरजानंद से। उनकी एक और गुरु राजनीतिक अगर कह सकते हैं तो बिरजानंद से हुई। कहाँ पे? तो मथुरा में। ठीक है, दयानंद सरस्वती इनके शिष्य बन गए। किनके? बिरजानंद के शिष्य बन गए। ठीक है, इन्होंने अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं पूरे भारत में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रतिष्ठान करूंगा। ठीक है, अपने गुरु से वादा करता है कि मैं पूरे भारत के अंदर हिंदू धर्म का प्रतिष्ठान करूंगा, मतलब हिंदू धर्म को ले आऊंगा। ठीक है, इसी संदर्भ में आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया था। ठीक है, कहाँ? तो आगरा में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने पाखंड खंडनी पताका फहराई? तो आगरा में फहराया। कौन? किसके द्वारा? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। पहला मतलब उसका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था शंकर, मूल शंकर नाम था। इनको नाम कौन रखा? तो नाम रखा, कौन रखा दोस्तों? कमेंट कीजिए। ठीक है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। चलिए देखते हैं। अब 1875 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, बम्बई में क्या किया? आर्य समाज का स्थापना किया और इसका मुख्यालय लाहौर को बनाया। आर्य समाज पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक, मतलब आर्य समाज सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहाँ हुआ? तो पंजाब के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, एक नारा दिया था। कठोर सुधारवादी थे। आर्य समाज ने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। देखिए किन समाज ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया? जहां की एक तरफ देख सकते हैं राजा राम मोहन राय ने वर्ण व्यवस्था को समर्थन नहीं किया था, लेकिन ये जो थे दयानंद सरस्वती, क्योंकि वेदों की ओर लौट चलो, तो वेद में जो बताया गया है ऋग्वेद में वर्ण की व्यवस्था, 4 वर्ण है, शूद्र, ये 4 वर्ण में बांटा गया ना, तो उनके ये समर्थक थे, इसलिए ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। ठीक है, कहने का मतलब ये हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए स्वामी जी ने 10 सिद्धांत का स्थापना किया। ये 10 सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के लिए, चलिए हम लोग इसको स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने ब्राह्मण समाज एवं आर्य समाज को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नतुबर्ग से दृष्टिकोण ब्लड मेन यहाँ से है। 1874 ईस्वी में क्या हुआ? इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशित किया था, एक पत्रिका निकाला था सत्यार्थ प्रकाश, केशव चंद्र की सेन की प्रेरणा से इन्होंने निकाला था हिंदी भाषा में। ठीक है, पहले व्यक्ति जो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था, कौन? दयानंद सरस्वती। देखिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया? तो जो वैसे हिंदू जो ईसाई बन चुके हैं उनको फिर से हिंदू बनाया जाए, इसके इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, वेद व्यास भूमिका जैसी पुस्तकें भी लिखी थी। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पहले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज का मतलब क्या होता है? कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, भारत में बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए, ये सब इन्होंने कहा था। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा में कौन स्वीकार किया? पहले व्यक्ति थे तो दयानंद सरस्वती थे। 82 में इन्होंने गो रक्षा समिति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गो रक्षा समिति कौन बनाया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और गो अगर पूछा जाए, गो हत्या समिति बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक महात्मा गांधी के द्वारा भी बनाया गया था। रक्षा कमेटी ऐसे कुछ बनाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है,
शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा शिक्षा पे काम किया था। ठीक है, अब क्या क्या काम किया देखिए। अभी के समय में जो डीएवी देख रहे हैं ना, वो इन्हीं की देन है। देखिए क्या हुआ, सब स्वामी जी ने प्रिंसिपल एवं प्रमुख स्वामी जी की मृत्यु के बाद, ठीक है, जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर इनके जो आर्य समाज में थे मतभेद हो जाता है। एक अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में रहते हैं और दूसरे ऐसे वर्ग होते हैं जो अपना हिंदी राष्ट्रभाषा मतलब को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिनमें लाला हंसराज जो थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। 1886 में क्या हुआ, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक, जिसको डीएवी आज के नाम से जाना जाते हैं, इसकी स्थापना किया गया था लाला हंसराज के नेतृत्व में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर में दया एंग्लो वैदिक। और दूसरी ओर जो थे श्रद्धानंद जो हमारे श्रद्धानंद जी हैं, वो हरिद्वार के निकट क्या हुआ, कांगरी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना नींव रखी। एक पश्चात मतलब अंग्रेजी भाषा का मतलब स्कूल खोला गया जिसको डीएवी बोला गया, और दूसरा जो था श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार में गुरुकुल विद्यालय खोला गया। ठीक है, दोनों में मतभेद के कारण। और 1907 में लंदन टाइम्स की ओर से भारत के उथल पुथल की जांच करने में कौन, तो वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा गया। आर्य समाज को क्या कहा गया, सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा गया। चलिए नेक्स्ट है रामाकृष्ण मिशन। ठीक है, देख लेते हैं। 1897 ईस्वी में इसकी भी स्थापना किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मठ की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में किया गया, कलकत्ता के पास वारानगर में की गई थी, और वेलूर कलकत्ता के मिशन की स्थापना हुई। चलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी भी। इनका अगर देखा जाए तो इनका अगर बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, रामकृष्ण परमहंस गुरु का नाम था, और इनके गुरु को गदाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये दक्षिणेश्वर के संत के नाम से भी जाना जाते हैं। तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। 1893 ईस्वी में जो धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में, ठीक है, आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था, भाग लिया था। कौन, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और खेतरी के राजा के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम को चेंज किया था और स्वामी विवेकानंद रख लिया था। ठीक है, और पहले नाम था नरेंद्र दत्त, और खेतरी के राजा के कहने पे ही इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। जब ये लंदन के 1893 शिकागो में धर्म के सम्मेलन में अपना भाषण दिया तो विश्व प्रसिद्धि पाई। यहाँ विवेकानंद सभी धर्मों को एक विषय का मतलब सभी धर्मों को एक बताया था। उन्होंने कहा था, जैसे मैं आपको शॉर्टकट जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, कि इन्होंने उस भाषण में कहा था कि सभी जलधाराएं एक ही समुद्र में जाके जिस प्रकार गिरती है, उसी प्रकार व्यक्ति का हर धर्म उसको एक ही ईश्वर से मिलाता है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कहा ले जाते हैं। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक समस्त विश्व को सामने, उन्होंने क्या किया था, भारत के आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को भारत से कुछ न कुछ सीखना है। और भारत के लिए ये कहा था कि पश्चिम भौतिकवादी एवं वैज्ञानिक प्रगति के लिए भारत को भी पश्चिमी से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने दोनों बात कही थी। इनके प्रभावशाली भाषण से हेरोल्ड ने लिखा है, विवेकानंद निश्चित रूप से एक विश्व धर्म संघ, इन्होंने कहा था विवेकानंद जो है निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद में सबसे प्रमुख व्यक्ति है। उन्हें सुनकर हम यह अनुभव करते हैं कि इस विद्या से संपन्न देश के साथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने इसको तूफानी भ्रमण करने वाला साधु कहा है, तो हेरोल्ड के द्वारा कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने एक भविष्यवाणी भी किया था कि समस्त विश्व पर सर्वहार वर्ग एवं दलित का शासन होगा, और रूस अथवा चीनी सब में सबसे पहले ये आएगी। मतलब एक भविष्यवाणी ऐसा इन्होंने किया था कि समस्त विश्व पे सर्वहार वर्ग में दलित और निम्न वर्ग का ही शासन होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों, तो रूस अथवा चीन से होगी। फरवरी 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। देखिए, एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कोलकाता में बंगला में तो राजा राम मोहन राय, और यहाँ अगर पूछेगा न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया गया, तो किनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही किया गया था। 1896 में किया गया था। चलिए
1899 में अल्मोड़ा जिला में मायावती नामक स्थान पर उन्होंने एक मठ की स्थापना की। पेरिस में आयोजित उन्होंने 1900 ईस्वी में जो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उन्होंने भाग लिया था, फिर से भाग लिया। और सिस्टर नोविदिता जो थी, सिस्टर नोविदिता, वो इनके विचार को मतलब प्रसिद्धि करवाने में इनका भी योगदान रहा, सिस्टर नोविदिता के का। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं क्या था। तो 1875 न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई। रूसी महिला वाला वालावस्तोस्की एवं अमेरिका सैनिक अफसर कर्नल ऑलकाट के द्वारा। इतना नाम याद नहीं रखिएगा, बस ये ऑलकाट और वालावस्तोस्की को याद रखिएगा, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक में 1889 ईस्वी में पहुंचे, ठीक है। जो इनकी स्थापना एक्चुअली में न्यूयॉर्क में किया गया था, और इसके जो संस्थापक थे वो 1889 ईस्वी में कहाँ पहुंचे, भारत पहुंचे, और मद्रास के पास अडयार में अपने मुख्यालय को स्थापित किया था। एक्चुअली में इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में हो गई थी, लेकिन जब इसी के संस्थापक जब कहाँ पहुंचे, भारत के अंदर आए, और मद्रास के पास अडयार में इसका क्या किया, मुख्यालय बनाया। यही उसका मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय ऑफिस बना। एक आयरिश महिला एनी बेसेंट जो है 1899 से 89 ईस्वी में जो धर्म सम्मेलन में भी आई हुई थी, मतलब सम्मिलित थी, वो भारत आ गई, ठीक है। वहां से 1893 में शिकागो में, ये तो बता चुका, 1893 में ये भारत आई, और इन्होंने पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। इसकी विचारधाराओं को दैव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दैव विज्ञान के नाम से किनके विचारधारक हो, तो एनी बेसेंट, याद रखिएगा। इनकी विचारधारा क्या थी, ईश्वर एकता, विश्व बंधुत्व, परमेश्वर के विविध रूप और दिव्य आत्मे और प्रणालियों का क्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू एवं धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना। जो प्राचीन हिंदू थे उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, धर्म को समाज सेवा के मुख्य आधार बनाना। एनी बेसेंट के सिद्धांतों के धर्म दर्शन गुहा का अद्भुत मिश्रण था, ठीक है। एक्चुअली में एनी बेसेंट कॉम्बो था। देखिए, एक एनी बेसेंट का जो प्रिंसिपल था वो धर्म दर्शन पे था, और गुहा विद्या का अद्भुत मिश्रण था। इनका दर्शन मुख्य रूप से हिंदू एवं बौद्ध दर्शन था, मतलब बौद्धिक दर्शन और हिंदू दोनों का क्या था, मिक्सचर था, कॉम्बो था, ठीक है। थियोसोफिटिकल जो पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत पर स्वीकार करते हैं, पुनर्जन्म को ही मानता था, ठीक है, सिद्धांत पे इसका प्रिंसिपल थी। सोसाइटी बाल विवाह, जाति पाति विधवाओं के दशा सुधारने का प्रयास किया गया इस सोसाइटी के द्वारा। नवयुवकों की शिक्षा का कार्य पे ज्यादा जोर दिया गया था। बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाराणसी, अगर एनी बेसेंट जो अगर इम्पोर्टेंट काम देखिए, वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में विकसित किया गया। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट, 1898 में। कहा, तो वाराणसी में। और बनारस हिंदू कॉलेज को अगर विकसित किया किसने, मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में विकसित किया था, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो चलिए दोस्तों, भारत में जितने हुए धार्मिक सामाजिक आंदोलन मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें। इसके बाद एक पार्ट और इसका आएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके थर्ड पार्ट में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तो आशा करता हूं कि हमारे द्वारा जो बताया गया उसमें आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आता है दोस्तों तो बहुत मेहनत लगती है, कृपया इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब